13 अक्टूबर 1972 का दिन था जब उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 ने क्रू समेत 45 लोगों के साथ उड़ान भरी। मौसम बेहद खराब था और विमान के सामने क्या है, पायलट के लिए देख पाना एकदम मुश्किल था। पायलट ने जहाज की स्थिति का गलत अनुमान लगाया और देखते ही देखते विमान एंडीज पर्वत की चोटी से टकराकर क्रैश हो गया। एटीसी की रडा से विमान के गायब होने के अगले दिन ही 4 विमान सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और क्रैश विमान के कुछ लोग उनको देख भी लेते हैं। वह सर्च फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाते हैं, पर बर्फ होने के कारण ऊपर उड़ रहे विमान उनको नहीं देख पाए। ऐसा 3 बार हुआ जब क्रैश विमान के लोगों को सर्च फ्लाइट दिखी और उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण इतने दिन तक वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता था। पहाड़ी पर फंसे लोगों ने माइनस तापमान से बचने के लिए टूटे फ्लाइट के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसकी सील करने की कोशिश की। विमान में सवार लोगों में विमान में खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं था, क्योंकि इनको ज्यादा लंबा सफर करना नहीं था। धीरे धीरे लोगों के पास खाना खत्म हो गया तो लोगों ने सीट के ऊपर लेदर के कवर को खाना शुरू कर दिया। लेकिन इसको खाने के बाद वह बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। अब इनके पास खाने की सभी चीजें पूरी तरह हो गई थी। बचे हुए लोग बैठकर यह बात करने लगे कि अब जिंदा रहने के लिए क्या करें, और फिर ऐसा फैसला होता है कि यह जो लाशें बाहर पड़ी हैं, ये कि हमको जिंदा रख सकती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि यह लाश उनके अपनों की थी। प्लेन के टूटे कांच से टुकड़े बनाकर लाशों के मांस को काटा गया और पहली बार उसको खाया गया। इसके बाद इनमें समझौता हुआ कि जो भी मरता है, उसकी लाश को खा सकता है। 60वें दिन भी एक मर जाता है, जिसके बाद विमान में सवार हुए 43 लोगों में से सिर्फ 16 लोग बचते हैं। इनमें से 2 प्लेयर ये तय करते, नैंडा और कैनेसा, कि हम यहाँ पर बैठकर नहीं मरेंगे और बचने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। फैसला ये होता है कि यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएंगे और ये 3 दिन तक चलते हैं। 3 दिन के बाद उनके पास इंसानी मांस जो खाना था, वह खत्म होने लगता है। ऐसे में ये तय किया गया कि तीसरा शख्स लौट जाएगा। वापस जाने के लिए रास्ता काफी आसान थे, क्योंकि यह पहाड़ चढ़ रहे थे। ऐसे में वापस जाना आसान था और ये लोग 3 दिन के सफर में जहां पर पहुंचे थे, तीसरे शख्स को वहां से वापस लौटने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। वह टीम की एक चद्दर पर बैठकर वापस आ जाता है। इन दोनों को चलते चलते 8 दिन बीत गए और इनमें से एक शख्स को ऐसी पहाड़ी दिखती है जिस पर बर्फ नहीं थी। यह उसकी तरफ चल दिए और 10वें दिन वहां पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों 21 दिसंबर को वहां पर हरियाली और गाय देखते हैं। दोनों लगातार चले जा रहे थे, लेकिन बोलने की हालत में नहीं थे। दोनों चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी इनको दूसरी तरफ 3 लोग दिखाई देते हैं। ये दोनों पूरी जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन नदी के पानी के शोर में उनकी आवाज दब जाती है। तभी अचानक उन तीनों में से एक शख्स को कुछ आभास होता है और वह देखता है। वह शख्स भी कुछ बोलता है कि, लेकिन पानी का शोर फिर आवाज को दबा देता है। ऐसे में वह शख्स एक पेंसिल और कागज को एक पत्थर के टुकड़े में बांधकर इनकी तरफ फेंकता है और उसने इनकी जानकारी इनसे पूछी। इन्होंने उसमें लिखा कि हम उरुग्वे के वो रग्बी प्लेयर हैं जिनकी फ्लाइट क्रैश हो गई है। हमारे साथी अभी भी जिंदा है और मदद की आस लगाए बैठे हैं। हम दोनों उनके लिए मदद लाने के लिए आए हैं। आप हमारी बात को सही लोगों तक पहुंचा दे ताकि हमको मदद मिल सके। वह शख्स पढ़ता है और कहता है, टुमारो। अब उन दोनों के लिए ये रात काफी लंबी होने वाली थी। अगले दिन वहां की पुलिस तक ये बात पहुंचती है। चिली अथॉरिटी वहां पर भागकर आती है। सब लोगों को वहां से ले जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।